हेलो एवरीवन, स्कॉलर कैफे में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। आज हम 20 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मेरे लेक्चर की आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपने मेरी पिछली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है स्कॉलर कैफे के नाम से, उसमें मैं हर रोज बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ आप उसको भी लाइक करें ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश अपनी देय राशि का भुगतान करने में विफलता के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना मतदान अधिकार खो चुका है? आपके ऑप्शन है ए इराक, बी ईरान, सी नेपाल या डी बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर है बी ईरान। बेसिकली जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर देश को कुछ फी पे करनी होती है। अब की बार कुछ देश ऐसे थे जो फी पे नहीं कर पाए, उसकी वजह से उनको अपना मतदान अधिकार खोना पड़ा। उनमें से ईरान एक देश है। और बेसिकली देयर आर 7 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना मतदान अधिकार खो दिया है। उसमें से पहली कंट्री है ईरान, सेकंड है लीबिया, थर्ड है नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर है कॉन्गो ब्राज़ाविले, जिम्बाब्वे एंड साउथ सुडान। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन फर्स्ट वुमेन पायलट है जो रिपब्लिक डे में हिस्सा लेगी? आपके ऑप्शन है ए शिवांगी, बी अवानी चतुर्वेदी, सी दुर्गा बैनर्जी या डी भुवाना कांत। तो राइट ऑप्शन है डी भुवाना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड 148 सेशन की अध्यक्षता की है? आपके ऑप्शन है ए पीएम नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी डोनाल्ड ट्रंप या डी बोरिस जॉनसन। आपका राइट आंसर है बी डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। इस सेशन में उन्होंने कोविड-19 पे एक लेक्चर दिया और कहा कि साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने बहुत कंट्रीब्यूशन की है कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने यूनाइटेड किंगडम के थेल्स के साथ निम्नलिखित में से किस मिसाइल सिस्टम के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ए क्रूज मिसाइल, बी सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या डी स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम। तो बेसिकली इंडियन कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की थेल्स कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है एक मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम। ये कि ब्रिटिश आर्मी का डिफेंस सिस्टम है और ये डील जो हुई है वो हुई है मेक इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। इसमें 60% जो मैन्युफैक्चरिंग होगी मिसाइल सिस्टम की वो इंडिया में होगी। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सुविधा स्थापित करने जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी यूके, सी अरब वर्ल्ड या डी फ्रांस। तो आपका राइट आंसर है सी अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड में 22 कंट्रीज आती हैं और अभी पिछले सालों से 3 साल से अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम मीटिंग चल रही है ताकि इंडिया और अरब वर्ल्ड के बीच कोऑपरेशन बढ़ती जाए। ठीक है, और इस बार इन्होंने $1 मिलियन का फाइनेंशियल फैसिलिटी सेटअप करने का भी डिसीजन लिया है। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने फर्स्ट यूएन वीमेन 2020 एशिया पैसिफिक वर्ल्ड एम्पावरमेंट प्रोग्राम रीजनल अवार्ड अंडर इंक्लूसिव वर्कफोर्स कैटेगरी में पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है ए इनोवेशन हब, बी यूनिलीवर थाईलैंड, सी कोका-कोला फार ईस्ट लिमिटेड या डी आइकिया। बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जिसके अंडर हर साल ये डिफरेंट कंट्रीज को रेट करती हैं, डिफरेंट कंपनीज को रेट करती हैं जहाँ पे वीमेन और मैन के बीच इक्वालिटी है, जहाँ पे वीमेन और मैन को सेम अपॉर्चुनिटी, सेम सैलरी, सेम वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो अब की बार किस कंपनी को ये पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है डी आइकिया को ये पुरस्कार मिला है। यहाँ पे वीमेन और मैन के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है, दोनों के साथ सेम बिहेवियर किया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है आइकिया में। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात या डी केरला। तो आपका राइट आंसर है डी केरला। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज रिलेटेड टू मेक टूरिज्म अ टूल टू डेवलप
विलेज एंड लोकल कम्युनिटी। सो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब है कि टूरिज्म के थ्रू विलेज और लोकल कम्युनिटी को डेवलप करना, ताकि टूरिज्म भी बढ़े और विलेज और लोकल कम्युनिटी भी डेवलप कर सके। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा था 2009 में। आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा कमीशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, जो लीगल नहीं है, लाइक जो एक लीगल एंटिटी नहीं है? तो ऑप्शन है ए प्लानिंग कमीशन, बी यूपीएससी, सी फाइनेंस कमीशन या डी इलेक्शन कमीशन। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। प्लीज आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।